पहले लोग ऑर्केस्ट्रा के नाच देखा जाइत रहे तो गांव में कहियो कहियो दुर्गा पूजा में साल में एक बेर कतौ ऑर्केस्ट्रा होई नचनिया आवे तो 10 गांव के लोग रात भर जाके नाच देखे। आब ककरो कतौ जाने पड़ते आब जे छे घरे में अपने घर के बहन बेटी सब रील पर नाचे छे, टिकटॉक में नाचे छे। बेटी के दियो शिक्षा दान तखने करियो कन्यादान। जतेक भी शादी विवाह होय छै, कोनो भी ओठम फंक्शन होय छै, इवेन ओठम अहाँ के सरस्वती पूजा होय छै, दुर्गा पूजा होय छै त एकटा गीत अखन बहुत ट्रेंड में देखे छियै, तारी वाली तारी पिया दे। अब जैठाम बच्चा तारी के प्रमोशन करे छै, जैठाम बच्चा लहंगा चोली के प्रमोशन करे छै, ओइठाम जे छै विद्यापति के वो साहित्य वाला गीत। अपन सबके मिथिला के पहचान झिझिया छै, जट जटिन छै, सामा चकेवा छै, जे कि आब विलुप्त होय के कगार पर छै। कतौ आब सामा चकेवा नहीं खेले छै। हमर सबके संस्कृति छै, हमर सबके अपन भाषा छै, हमर सबके अपन लिपि सहित छै, जे अखन तक कोनो भी भाषा में लिपि नहीं छै। देवनागरी के बाद एकटा लिपि अपन सबके तिरहुता लिपि छै, जे तिरहुता लिपि लऽ कऽ दोसर भाषा सब समृद्ध भऽ गेलै, लेकिन मैथिली अखन कमजोर रहि गेलै। नमस्कार, आइ हमरा सबक साथ अछि जे मैथिली मिथिला के लेल बहुत बड़का योगदान देला व्यक्ति, एकटा सफल व्यवसायी, हुनकर नाम अछि करुणा झा जी। मैडम स्वागत अछि अहाँके। जी धन्यवाद। मिथिला मैथिली, जैठाम मिथिला मैथिली के बात होइ छै, जैठाम मिथिला मैथिली के गीत संगीत के बात होइ छै, जैठाम मिथिला मैथिली के पुरस्कार के बात होइ छै, तैठाम एकटा नाम गुंजै छै करुणा झा। ई मैथिली साहित्य प्रति एतेक लगनशील और एतेक योगदान देला व्यक्ति केना कर के अहाँ जे मैथिली भाषा में लागलिए? जी बहुत बहुत अहाँ के धन्यवाद। मैथिली भाषा हमर सबके मातृभाषा रहल अछि। बचपन से हम सब अपना घर में, अपना समाज में, अपना दादी संग नानी संग मैथिली भाषा में बात केलिए। आ बच्चे से जे छै हम सब अपना अंकल सने विद्यापति पर्व समारोह में जाइत रहिए। ओइठाम जे मैथिली गीत सुनिए, मैथिली के बात सुनिए, मैथिली के साहित्य के बारे में जे सुनिए, जे हमर सबके एते गौरवशाली इतिहास रहल है मिथिला मैथिली के, जतऽ स्वयं जनक जी हर जोतलखिन आ ओइठाम से जे छै जानकी जी पैदा भेलखिन, तो ओइ मिथिला के हम सब छी, ई हम बच्चे से सुनैत एलहुँ। तो हमरा जे छै जखन नमहर भेलहुँ, धीरे धीरे हमरा मैथिली मिथिला के प्रति एकटा प्रेरणा जे छै से हुनके सबसे भेटल। आ हमरा भेल कि जे किछ न किछ जे छै मैथिली मिथिला के लेल हमहूँ जे छै किछ करी। तो धीरे धीरे एना तो हम पढ़ैत रही हिंदी माध्यम में। हमर जन्म ओइ पार है जी, अहाँ के जन्म इंडिया भारत में, भारत के जे ओइ पार के जे मिथिला क्षेत्र है ओतऽ हमर जन्म है। तो हम हिंदी माध्यम से हम ओतऽ पढ़ाई करते रहे, लेकिन हम मैथिली भाषा के कहियो नहीं छोड़लहुँ। मैथिली भाषा के गीत संगीत, मैथिली भाषा के जे कतौ नाटक होय तो ओइ समय हम बहुत बच्चे से हमरा मतलब कि ध्यान रहे, हमर ध्यान ओइ पर केंद्रित होय। आ हमरा लागे कि जे नहीं मिथिला मैथिली के जो दुर्दशा देखिए, कियाकि कतौ नहीं देखिए किछो, मैथिली मिथिला के कोनो बाते नहीं हुई। जतऽ के माँ जानकी छथिन ओइठाम मैथिली मिथिला एकदम नगण्य देखिए, तो हमरा हुई कि नहीं हमहूँ किछ न किछ करी। एकरा बाद हम एहि पार चलि एलहुँ। एहि पार के मिथिला में एला के बाद जे हम मैथिली साहित्य परिषद राज बिराज के जे सबसे पुरान संस्था छै ओइसँ हम जुड़ि गेलहुँ। ओइसँ जुड़ला के बाद जे छै हमरा ओहिठाम के लोग सबसँ जान पहचान बढ़ल आ उ संस्था बहुत नीक काज ताइ दिन में करैत रहे। साहित्य परिषद जे छै से मिथिला मैथिली के लेल बहुत किछ केलकै आ ओहि में हम एकटा सक्रिय सहभागिता के रूप में हम रही। और जतेक भी आंदोलन भेलै मैथिली के लेल ओहि में हमरा बढ़ चढ़ के हम हिस्सा लेलहुँ। आ हमरा अंदर से स्वस्फूर्त रूप से हमरा भेल कि जे नहीं मैथिली आंदोलन में अगर हम किछ करस नहीं सकब तो हम जे छै से तब मैथिली मिथिला के प्रति हमरा तब योगदान की रहल, तो हम ओहि में लागि गेलहुँ। जेना बहुत मैथिली गीत सब अहाँ रचना केने छियै, बहुत गायिका सबके गवेलिए, एकटा कुशल पत्रकार कह पड़ले, एकटा समाचार वाचक कह पड़ले, सेहो छी अहाँ और मैथिली भाषा के, मैथिली भाषा में समाचार वाचन सब सेहो करैत आबि रहल छियै। तो ई गीत लिखै ले कहिया से शुरुआत करलिए अहाँ, और सबसे पहले गीत कोन लिखने छलिए? गीत लिखऽ के शुरुआत पहले तो हम कविता लिखै छी। कविता हम बहुत दिन से लिखै छी, मैथिली के कविता संगे संगे हिंदी भी हम लिखै छी। तो लेकिन हम देखलिए जखन मधेश आंदोलन रहे बहुत अपना चरम पर, तो ओइ समय में
हम देखलिए हमार भोजपुरी वाला सब जे छै से मैथिली आंदोलन के भड़कावऽ के लेल, ओकरा चरकावऽ के लेल, अपन कार्यकर्ता में जोश भरऽ के लेल देखलिए जो भोजपुरी में एकटा दूटा गीत निकलले। तखन हमरो दिमाग में आयल कि हम राज बिराज में रहै छी, सप्तरी में रहै छी, अहूठाम जे छै सप्तरी सब दिन जे छै से राजनीति में आगू रहलै, राजनीति में सक्रिय भूमिका रहलै सब दिन से सप्तरी के। तो जखन मधेश आंदोलन अपना चरम पर रहे तो हम सोचलहुँ कि जे हमहूँ किया नहीं अपना जे मधेश आंदोलन में जे लागल जे हमर भाई सब छथिन, जे सब रोड पर उतर के लाठी खाई छथिन, जे सब गोली खाई छथिन, जे सब शहीद भेलखिन, हुनका सबके सम्मान में हमहूँ किया नहीं किछु लिखी। तो हम जे छै से मधेश आंदोलन के टाइम में 2-4टा गीत लिखलहुँ शहीद का प्रति 2-4टा गीत। हाँ, जेना कि अपन मधेश खतरा में एकटा तो पहिने ई गीत लिखने रही, अपन मधेश स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा, ई वाला। तेकरा बाद मधेश अछि खतरा में, उठू मधेसी आब जागू अछि मधेश खतरा में, ई वाला गीत। और एकटा और जागू जागू यो मधेसी उठू युवा सब आगू बढ़ू, एहि टाइप के 2-3टा गीत हम लिखलिए, जे कि ओतऽ के चर्चित गायक कैलाश झा जी गेलखिन। हुनकर स्वर एते सुंदर रहन कि हमर गीत जे छै से बहुत ओहि समय में प्रचलित भेलै। हाँ, और यूट्यूब में लोग सब सर्च क के मधेश आंदोलन में बहुत गीत सब जे छै जतऽ जतऽ आंदोलन है हमरे गीत सब बाजऽ लागले। जी जी, मैथिली साहित्य क्षेत्र में जेना अहाँ लागल छै तऽ बहुत रास पुरस्कार से अहाँ सम्मानित भेलिए। कोन कोन पुरस्कार मिलल अखन तक में? एना तऽ जतेक संघ संस्था छै एहि पार चाहे ओहि पार लगभग हमरा सब पुरस्कार सब संस्था से किछु न किछु पुरस्कार गांव लेवल पर, वार्ड लेवल पर भेट चुकल है। लेकिन जे 2-4टा पुरस्कार जे कनी महत्वपूर्ण पुरस्कार सब है, तो जेना कि एकटा उ जे शिवचंद्र दत्त मिश्र पुरस्कार जे कि मैथिली साहित्य परिषद के पुरस्कार छै, एहिठाम के सांसद जे अपना राज बिराज के छथिन वएह हुनकर गठन केने रहथिन ओहि पुरस्कार के स्थापना, तो वो हमरा भेटल। तेकरा बाद अहाँ के भारत में दिल्ली में अहाँ के अटल मिथिला सम्मान, अटल बिहारी वाजपेयी जे भारत के प्रधानमंत्री रहथिन हुनका नाम पर अटल मिथिला सम्मान के आयोजना कयल जाइ छै प्रत्येक वर्ष दिल्ली में। तो वो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर के होइ छै, ओहि दिन वो पुरस्कार देल जाइ छै। तो वो भारत में सबसे बड़का पुरस्कार अखन वएह मानल जाइ छै। तो वो अटल मिथिला सम्मान भी हमरा भेटल। और तहिना जे छै से मैथिली रत्न अवार्ड, मैथिली विभूति पुरस्कार, तेकरा बाद मिथिला रत्न पुरस्कार, ई सब 5-7टा कनिक महत्वपूर्ण पुरस्कार सब हमरा भेटल है, एहि पार ओहि पार दुनू तरफ। जेना मैडम एकटा और बात हम कहिले चाहब जे अपना सबके समाज में जे महिला सब छै ओ महिला सब एजुकेटेड रहै छै, कते बहुत रास शिप सब रहै छै, लेकिन 4 दीवारी के भीतर रहै छै। और अहाँ जे एकटा सफल व्यक्ति हुनका सबके लेल की प्रेरणा देले चाहबे, की कहले चाहबे? प्रेरणा हम ई कहब कि जे अपन सबके मिथिला क्षेत्र में कोनो भी महिला, कोनो भी स्त्री जखने घर से बाहर निकल कर किछु करऽ के सोचै छथिन तऽ हुनका बहुत रास चुनौती के सामना करे पड़ै छै। हमरो जे छै से बहुत रास चुनौती के सामना करऽ पड़ल। अहाँ के घर में भी सब कोई अगर अहाँ के सहयोग कर देलक, परिवार में सब केओ सहयोग कर देलक, जरूरी नहीं छै केओ न केओ अहाँ के परिवार में अहाँ के विरोधे करत, जे फालतू के काज में बौआइत रहे छै, काज नहीं रहे छै, एम्हर जाइ छै ओते काल में अपना घर के काज करते, अपन बाल बच्चा के देखते, अपना घर में जे किछु करते तो घर के काज हेतै, आ फालतू नहीं 4 घंटा जे छै से संघ संस्था में जाइ छै। तो एहन जखन हमरा एहन व्यक्ति के चुनौती के सामना करऽ पड़ल तो एकटा जे आम महिला छथिन अपना मिथिला क्षेत्र में केओ जे छै से कम नहीं छथिन, सब में किछु न किछु जे छै से स्किल, किछु न किछु जे छै गुण सब में छै। आर नहीं किछु तो हम एकटा ई चीज देखबै, चाहे वो कोनो भी वर्ण के व्यक्ति छथिन, कोनो भी समुदाय के छथिन, अगर हुनका घर में मूड़न होइ छै, उपनयन होइ छै, विवाह होइ छै, शादी होइ छै, तो गीत जे महिला गाबै छथिन वो तो सबके आबै छै। आ वो अपन सबके जे छै से अपन सबके लोक कला के गीत, लोक कथा, अपना सबके जे मिथिला क्षेत्र में जो पौराणिक काल से जे कथा चलि आबै छै, जे गीत नाद चलि आबै छै, जेना विद्यापति के गीत सब छै, ई सब तो महिले सब गाबै छथिन। तो कम से कम हम ई कह सकै छी जे अपन सबके जे मिथिलानी सब छथिन उ मौलिक संरक्षक छथिन अपन सबके मिथिला संस्कृति के, वो सब संस्कृति के अखनो संरक्षण करै छथिन। लेकिन बहुत महिला सब जे छै चाहियो क
बहुत के हम इहो देखै छियै, एहिमे हम पुरुषों के दोष नहीं देबे, बहुत पुरुष सब चाहत रहे छथिन जे हमर महिला आगू आबे, लेकिन हुनकर एहन परिवेश में हुनकर जे छै परवरिश भेल रहे छनि कि हुनका लागे छै कि नहीं आम किया जाब, हम अपन चार दीवारी से बाहर किया जाब, हमर मतलब आरोप प्रत्यारोप अपन सबके जे समाज छै से महिला के प्रति ओकर देखे के दृष्टिकोण कनी अलग तरह के रहे छै, अपन सबके पुरुष के देखा के दृष्टिकोण अलग है। अगर केओ महिला अपना गुण से अपना टैलेंट से अगर आगू बढ़े छै कोनो भी क्षेत्र में, चाहे राजनीति में, चाहे अहाँ के गीत गायन में, चाहे अहाँ के पढ़ाई लिखाई में, या कोनो वकील बन जाय छथिन, टीचर बन जाय छथिन, डॉक्टर बन जाय छथिन पढ़ के, तैयो हुनका प्रति देखे के नजरिया अपना के सबके समाज में अखनो जे छै से कनिक मतलब भेदभाव छै है, जे अहाँ अपना टैलेंट से थोड़े गेल हेतै, कोनो न कोनो जे छै शॉर्टकट रास्ता से गेल हेतै, तो एहन भावना जे छै अपना सबके समाज में छै। तो इहो कारण छै जे बहुत महिला सब में गुण रहितो, स्किल रहितो, वो सब चार दीवारी के बाहर नहीं आवे छथिन, नहीं आवे छथिन, और बहुत के जे छै से ओई तरह के अथी नहीं भेटल छै, फ्रीडम नहीं भेटल छै, वो सब चाहे छथिन आवे के, लेकिन हुनका सबके कखनो सास ससुर के दबाव, कखनो पति के दबाव, कखनो बच्चा के दबाव, एहि दबाव के कारण वो सब जे छै से घरे में रह जाय छथिन। और हुनका सबके जे छै अखन 21वीं सदी में हम सब जी रहल छी, 21वीं सदी में देखियो जे महिला सब चांद पर पहुंच गेले, मंगल ग्रह पर पहुंच गेले, लेकिन अपना सबके मिथिला समाज के महिला अगर कोनो भी क्षेत्र में आगू आवे छथिन तो सबके नजर में खटका लागे छै। तो इस सोच के परिवर्तन करब। जेना अहाँ के जे साहित्य, मैथिली साहित्य के जे यात्रा छै, ओ यात्रा में अहाँ विभिन्न किताब सब सेहो प्रकाशन के लिए, विभिन्न कविता, विभिन्न गीत संगीत लिखले, हम पहले भी कह चुकलिए, तो अहाँ के कते चुनौती भोग पड़ल ई यात्रा में? बहुत चुनौती भोग पड़े छै। हम तो पहले कहनो महिला कोनो भी क्षेत्र में अहाँ छी, महिला अगर छी तो अहाँ के अपना सबके समाज में हमरा लागैया जे समाजे किया पूरा देश में महिला के लिए एकटा अलग नियम कानून होय छै, पुरुष के लिए अलग होय छै। तो जखन हम ई लिखऽ के शुरुआत केने रही तो हमर कलम बेसी महिले के ऊपर चलैया, एना हमर ओइमे पॉलिटिकल भी कविता सब छै, राजनीति पर छै, समाज पर छै, पर्यावरण पर छै, बच्चा पर छै, लेकिन बेसी हमर जे कविता सब आयल है वो महिला के ऊपर छै। जे महिला सबके कतौ डाइन जोगिन कह के प्रताड़ित कैल जाय छै, कतौ दहेज के नाम पर हुनका जे छै से घर में प्रताड़ित कैल जाय छै, कतौ अगर वो कतौ काज करऽ जाय छथिन तो हुनका ओइठाम हुनका साथ जे छै ऑफिस में भेदभाव होय छै। पुरुष आ महिला अगर एके काज करे छै तो महिला के कम पैसा भेटे छै, पुरुष के ज्यादा पैसा भेटे छै। एहि सब पर हमर कलम बेसी चलल, और जखन हमर कलम चलल तो हम एकटा बात हम ई कहलहुँ जे हमर पहिल पुस्तक साझा प्रकाशन द्वारा प्रकाशित भेल। ओहि समय में अपने सबके राज विराज के ममता झा जी रहथिन, साझा प्रकाशन के संपादक, वो मतलब डायरेक्टर रहथिन। तो वो हमरा कहलखिन जे ठीक छै अहाँ मैथिली किताब लिखू, हम अहाँ के छापब। एहिठाम मैथिली किताब छापैयो में जे छै काठमांडू में जे मानसिकता छै ओ मैथिली किताब छापैयो लेना चाहे छै। मैथिली के नाम पर, भोजपुरी के नाम पर, और भी जतेक भी यहाँ के जे छै लोकल लैंग्वेज सब छै ओकरा नाम पर बजट आबै छै, लेकिन सब बजट नेपाली किताब में चलि जाइ छै। मैथिली के किताब छापै के लेल एहिठाम जे छै बहुत संघर्ष करऽ पड़ल हमरा, बहुत बेर एहिठाम जे छै से बहुत के बात सुनऽ पड़ल, लेकिन तथापि साझा प्रकाशन द्वारा हमर पहिल कविता संग्रह जेकर नाम हम देने रहिए भगजोगनी, उ भगजोगनी हमर प्रकाशित भेल, और उ जे छै से हमर बहुत नीक रिस्पांस केलकै और बहुत पॉपुलर भी भेलै। ओइमे जे कविता सब रही से एकटा सुनाउ मैडम, कोनो कविता है जहाँ के याद है? हाँ, एकटा खास के महिले पर लिखने छी तो हम या लिखनो जे हे राम अहाँ किया तारलौं अहिल्या के, बन कर रह देतिए ओकरा पत्थर। जखन अपना समाज में महिला के पत्थरे बन कर जीवे के छै, भावना रहितो, संवेदना रहितो, इच्छा रहितो, जखन एहि समाज में महिला के अपन इच्छा, अपन भावना, अपन संवेदना के मूक दर्शक भ क पत्थर बन कर देख पड़े छै, तखन अहिल्या के अहाँ पत्थरे बन कर रह देतिए, ओकरा किया तार लिए। इस संसार में स्त्री अगर पत्थर बन कर रहे तो उ सुखी रहत, खुशी रहत, ओकरा में कोनो भावना, संवेदना, कोनो इच्छा, कोनो सपना ओकरा में नहीं हेबा के चाहिए। किया कि स्त्री अगर सपना देखे छै तो ओकरा सपना पर भी प्रतिबंध छै।
अगर उ खुला आकाश में उड़ चाहे छे, पूरा पंख फैला के उड़ चाहे छे, ओहू पर ओकरा प्रतिबंध लाग जाय छे। त एहि टाइप के हम कविता एकटा लिखने रही। जेना ई भगजोगनी के बाद और कोन-कोन किताब लिखलिए? भगजोगनी के बाद जखन हमर छप गेल त हमरो कनी जे छै से हौसला आयल त हम एकटा जीवन दान जे कि हम अपने प्रकाशन करबे न, जीवन दान उ अहाँ के लघु कथा, छोट छोट कथा सबके संग्रह, पंचतंत्र के जना कहानी सब होइ छै, छोटे छोटे आ प्रेरणादायी, तही टाइप के कहानी सबके लगभग 60-70 टा कहानी के उहे। तेकरा बाद एकटा हम शंख घोष, ओहो महिले के ऊपर छै। अब महिला के अब अपन जंजीर तोड़ के और अपना आजादी के शंख घोष करब पड़ते। ई समाद जे छै ओहि किताब के माध्यम से हम महिला वर्ग के देलियन आ कहलियन कि जे नहीं, आब जे छै से जंजीर तोड़ के अहाँ सब जे छै अपन पंख फैला के अपन हौसला से अपन उड़ू। और तेकरा बाद जे छै हम हिंदी में एकटा लिखनो, जीवन पथ पर चलते चलते, जे हम जे जीवन जीलिए ओ जीवन पर हमरा केहन केहन संघर्ष, केहन केहन चुनौती, केहन केहन सामना, तो ओही से आधारित, ओही पर आधारित किछ किछ निबंध सबके एकटा संग्रह, जीवन पथ पर चलते चलते। और तेकरा बाद हिंदी के बहुत कविता सब लिखनो, ओकरा सबके हम एकटा संग्रह के रूप में प्रकाशित केनो, जे कि 2021 में कोविड काल में हम ओकर प्रकाशन करबेनो। बोलना गुनाह है, ओहि किताब के नाम छै बोलना गुनाह है। एकरी मतलब छै जे कोनो भी स्त्री जब तक सहित रहे छै तब तक ओकरा घर में कहे छै बहुत नीक छै, बहुत नीक छै, बहुत मतलब सहनशील स्त्री छै, बहुत शरीफ छै, बहुत अपना परिवार के बहुत संस्कारी छै। आ जखने कोनो स्त्री अपना हक के लेल, अपना अधिकार के लेल अपन मुंह खोले छै, बस ओकरा पर बहुत तरह के लांछन लागे लगे छै। तो ऐसा हम किताब के नाम दिलिए बोलना गुनाह है, हिंदी में रहे। और फिर हमारे एकटा अखन किताब तुरंत आला, पैरों तले चांदनी, हिंदी में छै कि हिंदी में छै, हिंदी में छै। किताब में की छै, कविता की लघु कथा में कविते छै, खास के महिला सब पर छै। तो एमे जे छै से कनिक और चीज से कनी हट के छै। आ तो महिला सब बहुत आगू आबि गेलखिन, ओ सब अखन चांद पर जाइ छथिन, स्पेस में जाइ छथिन, मंगल ग्रह पर जाइ छथिन। और हर क्षेत्र में अहाँ देखियो, चाहे भारत के राष्ट्रपति भी अखनी महिला द्रौपदी मुर्मू जी छथिन, अहूठाम के राष्ट्रपति विद्या भंडारी जी रह के हटलखिन हँ। कोनो भी क्षेत्र में अहाँ देखियो तो महिला किनको से कम नहीं छथिन। यह छै जे हुनका अवसर से वंचित क देल जाइ छै, या महिला सबके ओहि तरह के शिक्षा नहीं देल जाइ छै। जेना पहिल किताब जे छल भगजोगनी, तो ओकरा प्रकाशन करे के लेल कते चुनौती सब आयल और सहयोग कोई कोई ठाम से भेटल? चुनौती तो बहुत आयल, बहुत लोग सब एहन छथिन अपना सबके समाज में जे चाहे छथिन कि जे नहीं, हमरा से जो पहले जे केओ किताब निकाल लेने रहथिन तो सब चाहलखिन कि जे नहीं एकर किताब नहीं आवे, जे हमरे टा राज विराज में हम ही टा एकटा किताब वाला रही। तो वो सब बहुत तरह से जे छै से बाधा अवरोध प्रयास केलकै जे किताब नहीं आवे। हाँ, लेकिन तथापि साझा प्रकाशन में हमरा बहुत कह पड़ल, और हमरा जे छै साझा प्रकाशन में बजेलखिन और हमरा से सुनलखिन, और हमर जब भावना देखलखिन तो साझा प्रकाशन एकटा हमर किताब निकाल देलक। तेकरा बाद तो हम अपने निकाललहुँ। लेकिन एकटा मैथिली भाषा के एकटा दुर्भाग्य की छै, जेकर पाठक नहीं भेटै छै। किताब तो अहाँ छापि लै छियै, हम अपने पैसा लगा कर एकटा किताब छापे में 50 से 60 हजार रुपया नेपाली खर्च पड़ल छै हमरा, अपने पैसा लगा कर हम छापी। और रद्दी के टोकरी महीना फेकल रहे छै, घर में कोनो कोना में उसरित रहे छै, पाठक नहीं छै। विमोचन करू, 50 आदमी के यहाँ 100 आदमी के बजाऊ, सबके एक एकटा किताब द दियो, लोग एक पन्ना दू पन्ना उल्टा कर देखे छथिन, घर जाकर ओकरा वो सब कोनो कोना में फेंक दे छथिन। तो जब तक अपना सबके पाठक नहीं भेटते, और जब तक मैथिली किताब के पब्लिकेशन करे वाला कोनो पब्लिकेशन नहीं भेटते, तब तक जे छै से मैथिली पुस्तक के या मैथिली भाषा के अहिना जे छै दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रहते। तो एकरा लेल जे छै सब केओ मैथिली भाषा में लागल छथिन, घर घर जे छै से मैथिली भाषा के संघ संस्था खुल गेल छै। फेसबुक जखन खोलबै, सोशल मीडिया में देखबै तो मैथिली भाषा के लेल लागत कि सब केओ जान प्राण दै लेल तैयार छथिन। लेकिन धरातल पर उतर कर फील्ड में जाकर मैथिली भाषा के लिए हम आंदोलन करबै या मैथिली के पुस्तक हम छपेबै, एहि पर बहुत कम लोग के प्रयास छै। आ बहुत कम लोग जे छै से अपन लगानी लगा कर जे छै से पुस्तक छपाबै छथिन।
चूंकि हम समर्थ रही तो हम अपन पुस्तक छपा लेना। बहुत एहनो कवि सब छथिन, एहनो साहित्यकार सब छथिन जे हुनका पास बहुत क्षमता छनि, लेकिन हुनका पास आर्थिक स्थिति कमजोर छनि, जो अपन पुस्तक प्रकाशन नहीं करवा सकै छथिन। जेना नेपाली भाषा के माध्यम देखल जाए तो बहुत रास किताब सब आबै छै, बहुत रास कथा संग्रह लघु कथा सब आबै छै, लेकिन ओ राइटर सबके बहुत वैल्यूओ रहै छै, लेखक सबके, रचनाकार सबके। लेकिन अपना सबके मैथिली भाषा में देखल जाए तो बहुत एहन कम जगह पर और कम न्यून मात्रा में देखे ले मिले छै ओ साहित्यकार सबके, ओ राइटर सबके जे सही में मैथिली प्रति लागल रहै छै। एकर मेन कारण छै अपन सबके राज्य सरकार जे छै, अपन सबके जे राज्य छै, शुरू से ही एकर सबके जे छै मानसिकता विभेदपूर्ण रहलैया। मधेसी के प्रति एकर सबके जे मानसिकता छै जे सबके जग जाहिर छै। नेपाली किताब हम साझा प्रकाशन में जब जाइए तो नेपाली किताब देखिए कोनो कोनो राइटर के किछ नहीं रही, ओहिमे कोनो कंटेंट नहीं, कोनो ई नहीं, किछो अपन लिखल है, लेकिन वो छपल छै। लेकिन मैथिली भाषा में बढ़िया से बढ़िया अगर राइटर छै तो ओकरा जे छै साझा प्रकाशन हो, चाहे एठम जे छै जे कोर्स के किताब छापे छथिन, जानकी पाठ्यक्रम छै, और भी बहुत सारा प्रकाशन छै, ओ सब जे छै मैथिली के प्रति एकदम उदासीन छथिन। मैथिली भाषा आगू नहीं आवे, एहि के लेल ओ सब जे छै से खाली हुनकर सबके मानसिकता में या छै जे नेपाली भाषा आगू आवे, एक देश एक भाषा वाला जे हुनकर सबके दिमाग में जो बैसल छै सदियों से, ओहि सब उबैर नहीं रहल छै। उ सब चाहे छै जे खाली नेपाली भाषा पढ़ैत रहे। जेना देखल जाए मैडम तो ई मैथिली भाषा के बर्बादी के ओर लै जाए में बहुत रास कलाकार सबके सेहो योगदान छै, जेना पाठक सबके, जेना गीत संगीत सुने वाला सबके सेहो योगदान छै। कियाकि पहिलुकबा तुलना में देखल जाए, जेना हम सब छोट रहिए तो बहुत रास शारदा सिन्हा दीदी सबके गीत सब सुनिए, हुनका अवस्था में देखल जाए तो उ गीत संगीत सब लुप्त भए रहल छै। वही जगह पर जे अश्लील मैथिली गीत संगीत सब छै उ सबके मुझे ना मिलियन में व्यू जाए छै। हाँ, एकर कारण की छै जे अपना सबके जे अखनका जे मैथिली गीत संगीत सुनै छियै, ओ अखन जे छै कंपटीशन के दौर में आई सोशल मीडिया में अखन सब के व्यू के लेल और यूट्यूब में जे छै से हमर केना के पैसा आवे, एहि के लेल लोग सब अपने गीत गाबै छै, अपने ओहि में एक्टिंग करे छै, अपने हीरो बन जाय छै, अपने गीतो गाबि लै छै, सब चीज अपने कर लै छै, सब किसी आदमी कर लै छै, एके आदमी कर लै छै। आब अहाँ देखियौ कि ई दुनिया कतऽ जा रहल छै, अपन सबके मिथिला कतऽ जा रहल छै, अपन सबके जे एतेक गौरवपूर्ण इतिहास रहल छै। माँ जानकी के हम अहाँ सब संतान छियै, जैठाम विद्यापति रहथिन, जैठाम जे छै से विद्यापति के गीत घर घर अखनो गूंजै छै, आ ओहिठाम लहंगा चोली से लोग ऊपर नहीं आबि रहल छै। ई लहंगा चोली के अंदर ई सारा मैथिली के सब बर्बाद कर देने छै। आब अहाँ राज बिराज में अहाँ रहैत हेबै, जतेक भी शादी विवाह होइ छै, कोनो भी ओहिठाम फंक्शन होइ छै, इवन ओहिठाम अहाँ के सरस्वती पूजा होइ छै, दुर्गा पूजा होइ छै, त एकटा गीत अखन बहुत ट्रेंड में देखै छियै, तारी वाली तारी पिया दे। अब जैठाम बच्चा बच्चा तारी के प्रमोशन करे छै, जैठाम बच्चा बच्चा लहंगा चोली के प्रमोशन करे छै, ओहिठाम जे छै विद्यापति के वो साहित्य वाला गीत, पिया मोर बालक हम तरुणी गे, कोने तप चुकलौं भेलौं जननी गे। एहि गीत में कतेक रस रहे, कते भाव रहे, कते साहित्य छुपल रहे, ई सब चीज आब नया जनरेशन के तो पतो नहीं छै। राज बिराज में अखन अहाँ देखबै टिकटॉक बनवा के बाली सबके संख्या, लड़का या लड़की हुआ एतेक बढ़ गेल छै, खाली अश्लील गीत पर उ सब जे छै रील बनाबै छै। जेना अहाँ पहिले से ई मैथिली साहित्य प्रति, मैथिली भाषा प्रति अखन तक लागल छियै, तो कतेक दुख लागैए ई मैथिली भाषा जेना अखन बर्बाद भऽ रहल छै? बहुत दुख लागे छै। हम लगभग 22-23 वर्ष, 2 दशक से बेसी से हम ई मिथिला मैथिली आंदोलन में लागल छी। जहिया जे छै जनकपुर में 5टा के हत्या भेलै, रामानंद चौक पर जो सब मिथिला मैथिली के लेल धरना देने रहथिन, ओहि दिन हम सब पूरा भारदा से ल करके लहान तक हम सब काला पट्टी लगा करके रोड पर हम सब आंदोलन केने रही। पुलिस के लाठी के बीच में, आंसू गैस के बीच में, मधेश आंदोलन के टाइम में हम सब अपन मिथिला मैथिली के लेल फील्ड में उतर कर हम सब आंदोलन केनौ, और ई मैथिली भाषा में हम सब हर क्षेत्र में लिखनौ, चाहे वो गद्य हुआ, गीत हुआ, कविता हुआ, चाहे आर्टिकल हुआ, हम सब लिख कर लोग में जागरूकता पैदा करके हम सब प्रयास के लिए सोचलिए कि जे नहीं मैथिली मिथिला आगू आवे। लेकिन अखन बहुत दुख लागैया जे मधेशो में अपन सबके मैथिली भाषा ऑफिशियल भाषा के रूप में मान्यता नहीं प्राप्त केलक, एहो बात के दुख लागैया। और अखन जे छै ई त सत्ताधारी सब गलती छै, ई सब सत्ताधारी के बिल्कुल गलती छै। मधेसी जनता के लाश पर राजनीति जी 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 बिल्कुल एकदम, जैसे ओकरा हुनका सब के लेल बस अपन कुर्सी प्यारा होय छै,
अखन अहाँ देखबै जे मधेश में जे भाषा छै वो मैथिली नहीं भेलै। मध्य प्रदेशे में अहाँ देखियो 8 जिला में तब बेसी लोग तो मैथिलीए बाजै छथिन। तो कम से कम मैथिली भाषा में तो एतबो ओकरा मान सम्मान नहीं भेटलै। एहि सब चीज के हम देख के हमरा सबके बहुत दुख लागैया। और मैथिली में हम लिखैत छी, लिखैत रहब, हमरा पाठक भेटा नहीं भेटा, लेकिन पढ़ै वाला लोग एहिठाम नहीं छथिन, पढ़ै नहीं छथिन। अरे हम करुणा झा किछ लिखने छै, पढ़ियौ तो। एकटा किताब में अगर अहाँ किछ पढ़बै, किछ तो अहाँ के समझ में आयत, किछ तो अगर बहुत खराब लिखलकै, बहुत बढ़िया नहीं लिखलकै, लेकिन जे लिखलकै ओहि में अगर अहाँ एको दू लाइन अगर अहाँ के समझ में आयत तो अहाँ तो काल्हि तो जरूर बुझबै कि जे नहीं, जरूर जे एहि चीज पर करारा प्रहार केने छै। चाहे महिला सबके स्थिति पर हुआ, चाहे मिथिला के स्थिति पर हुआ, और खास कर मैथिली मिथिला के दुर्दशा के जिम्मेवार हम दोसर के नहीं, मैथिल सब छथिन, जे पाठक सब छै, दर्शक सब छै, दर्शक सब छथिन जे बाजे वाला। जी बिल्कुल, जे सब मैथिली मिथिला के ठेकेदार बन गेल छथिन, जे हम ही एकरा जे छै से बेड़ा पार करब, वह सब एकर दुर्दशा के कारण बनल छथिन। आ जे आई कि मैथिली एहि अवस्था में छै। जेना मैडम बियाह शादी के बात कर लिए, जे बियाह शादी होइ छै तो वास्तव में बहुत खराब अश्लील गीत संगीत सब बाजैत रहे छै। मैथिली ने ओइठाम भोजपुरी गीत सब बाजैत रहे छै। तो भोजपुरियो जेना बहुत हावी भ चुकल छै अपना सबके मधेश में, प्राय तराई मधेश में हावी छै कि बहन अश्लील गीत संगीत सब बाजैत रहे छै डीजे सब में। ए विषय पर की कहले चाहै छै? एहि विषय पर की कहब, ई तो मैले कहनो तो लोकप्रियता के जमाना छै, ककरा कते व्यूज एलै। भोजपुरी गाना पर लोग के नाचे में कनी आसान रहे छै, ओइ में म्यूजिक अहाँ के डीजे म्यूजिक रहे छै। लोग के भोजपुरी गाना सुनबै तो होना अहाँ के मतलब देह हाथ थिरका लागत, तै टाइप के म्यूजिक यहाँ रहे छै। लेकिन लोगों के दर्शकों के कखन वह पसंद छै। तो जे लिखै छै राइटर, पहले की रहे जे गीत सब संगीत जे दै से भी साहित्यकार रहैत रहे, जे गीत लिखैत रहथिन पुरना जमाना में, ओहो सब साहित्य पढ़ के गीत लिखैत रहथिन। लेकिन अखन जे गीत लिखै छै ओकरा सबके साहित्य से दूर दूर तक नाता नहीं छै। ओ सब बस लहंगा चोली, बस तारी दारू, अब यही सबके बीच में इर्द गिर्द में कोनो भी एहन गीत नहीं अहाँ देखबै मैथिली के या भोजपुरी के जाई में लहंगा चोली, दारू तारी ऐ सब के बात नहीं होइत हेतै। शारदा सिन्हा के बात अहाँ के लिए, अखन मैथिली ठाकुर छथिन, ई सब तो ओहि पार के छथिन। हुनकर सबके जे गीत छै, शारदा सिन्हा अमर भ गेलखिन अपना गीत के कारण। कोनो भी छठ हुआ, कोनो भी पाबनि हुआ, कोनो भी यहाँ के मूड़न उपनयन, कोनो भी अपना सबके जे मिथिला में जतेक भी संस्कार छै, हर संस्कार के गीत शारदा सिन्हा गेने छथिन। कते शालीनता से गेने बिना तो बुझियो न पाबनि सब ओ एकदम सुना शारदा सिन्हा के गीत बिना छठ अधूरा छै। एकदम श्योर। शारदा सिन्हा के गीत बिना कोनो भी विवाह शादी अधूरा छै। एकटा पर्याय बन गेलखिन शारदा सिन्हा, लेकिन कहियो वो अश्लीलता के तरफ नहीं गेलखिन। उ सब चीज जे छै अपना सबके दर्शक के, श्रोता के ई सब चीज बुझा पड़ते। लेकिन अखन के जे जनरेशन छै ओकरा साहित्य से दूर दूर तक कोनो नहीं मतलब बुझै छथिन। अब पहले के जना बॉलीवुड में पहले के गीत सब लिखे, पहले के गीत लिखे बड़ा बड़ा राइटर सब, गुलजार सब भेलै, जावेद अख्तर भेलखिन, उस्ताद सब म्यूजिक बनावे, समीर भेलखिन, वो सब लिखैत रहथिन। अखन जे गीत लिखै छै वो सब जे छै कोई भी चलता फिरता आदमी ट्रक चलबैत रहे छै गीत लिख दै छै, एगो एल्बम बना दै छै। तो गीत के स्तर कतऽ जा रहल छै, संगीत के स्तर कतऽ जा रहल छै। जा तक जे छै अश्लीलता नहीं देबै ता तक अहाँ के गीत के व्यू नहीं करब। व्यूज आबऽ दुआरे अखन जे छै ई अश्लीलता पसरल जा रहल छै, और एकरा रोकऽ के लेल हमरे अहाँ सबके आगू आबऽ पड़तै। हम अहाँ सब ओहन ओहन गीत के जे छै से टिकटॉक तक तो बंद होबाक चाही, नेपाल में बंदो भेल रहल। टिकटॉक के बात कर लिए मैडम, तो बस किस जिज्ञासा छै अहाँ से पूछे के, और टिकटॉक पर अखन जना अपना सब देखैत रहे छियै कि किछ छोट धिया पुता सब जे टीनेजर सब छै, किछ सीनियरो सब जे प्राय महिला सबके बात करब, जे छोट छोट कपड़ा पहिर के ओ अश्लील गीत संगीत पर टिकटॉक सब रील सब बनाबै छै व्यूज द्वारा, ओ सब की कहले चाहै छै? हुनका सबके की कहबैन? पहले लोग ऑर्केस्ट्रा के नाच देखा जाइत रहे, तो गांव में कहियो कहियो दुर्गा पूजा में साल में एक बेर कतौ ऑर्केस्ट्रा होय, नचनिया आवे, तो 10 गांव के लोग रात भर जाके नाच देखे। आब ककरो कतौ जाय न पड़ते। आब जे छै घरे में अपने घर के बहिन बेटी सब रील पर नाचे छै, टिकटॉक में नाचे छै, अधूरा कपड़ा पहिर के किछ किछ, मतलब कतऽ जा रहल छै अपन सबके संस्कृति पूरा जे छै। पश्चिम देश के बात करबै तो पश्चिम देश में जे छै आप लोग सब सम्हर रहल छै,
पश्चिम देश में हमहू बहुत देश घूमल छी, जी। लेकिन पश्चिम में एहि तरह के भावना नहीं छै ओकरा सबके। ओकर सबके अब ड्रेसे वएह छै तो वएह पहिरे छै, लेकिन ओकर सबके जे छै अपन सबके सभ्यता अपनाबे के ओ सब प्रयास कर रहल छै। विदेश में अहाँ जेबै तऽ अहाँ देखबै वो सब जे छै अपना देश की कॉपी करऽ के जी, कोशिश करे जी, छै, जी। भले ओकरा सबके नहीं होय, लेकिन अपना सबके देश में बुझै छै हम जते छोट कपड़ा पहिरबै, हम जते रील पर नाचबै, हम जते टिकटॉक बनेबै, हम ओते ज्यादा एडवांस कहबै, ओते ज्यादा हम मॉडर्न कहबै। तऽ हुनका सबसँ हम इएह कहऽ चाहबै जे देखियौ शारदा सिन्हा तऽ कनि पुरान भेलखिन, जी। मरियो गेलखिन। मैथिली मैथिली ठाकुर के देखियो, मैथिली ठाकुर अपन सबके मिथिला के बेटी, जी। बहुत गरीब परिवार से उठ कर और अपन शास्त्रीय संगीत के आधार पर आई कतऽ से कतऽ पहुँच इंटरनेशनल गेल। लेवल हो मैथिली गीत संगीत का इंटरनेशनल लेवल में पूरा घूमते रहे छै, जी। पूरा फॉरेन घूमैत रहे छै। नरेंद्र मोदी तक हुनकर तारीफ केलकनि और नरेंद्र मोदी तक जे छै से हुनकर गीत सुनलकै। तऽ ओहने अहाँ बने के प्रयास करू ना, अपन मिथिला के संस्कृति के अहाँ सब जे छै से एहि तरह से बर्बाद नहीं करू। मिथिला के माने की जानकी जी, जी। जानकी जी के एकटा नाम मैथिली रहे, तऽ तहिना मिथिला तहिना मैथिली। तो हम सब विद्यापति के गीत किया नहीं गाबी, विद्यापति के गीत के कनी अहाँ नया अंदाज में गाबू, ओही पर अहाँ डांस करू। जी। अखनो अपना सबके मिथिला में जट जटिन होइ छै, सामा चकेबा होइ छै, झिझिया होइ छै, ओ सब अपना झरनी होइ सबके झरनी छै। अखन सावन में अहाँ सबके जे छै से सावन के गीत होइ छै, जी। जकरा कजरी कहै छै, कजरी गाबू, समदाउन गाबू, बटगबनी गाबू। एहि सब में अगर अहाँ सब गेबै और एही सब अगर अहाँ सब जे छै से अपन अपन मिथिला के परिधान में अगर अहाँ सब नृत्य करबै, नृत्य कोई खराब चीज नहीं छै, नृत्य करू, नृत्य करके अहाँ सब डाल सकै छी सोशल मीडिया पर, तऽ अहाँ सबके अपन मिथिला के जे संस्कृति छै वो पूरा दुनिया देखत, जी। पूरा दुनिया देखत जे हाँ मिथिला की झिझिया छै। आई गुजरात में डांडिया के डांस होइ छै, पंजाब में भांगड़ा के डांस होइ छै। तऽ जखने भांगड़ा होइ छै तऽ सब बुझै छै पंजाबी, जखने डांडिया हेतै सब बुझतै गुजरात के छै। लेकिन अपन सबके मिथिला के पहचान की, अपन सबके मिथिला के पहचान झिझिया छै, जी। जट जटिन छै, सामा चकेबा छै, जे कि आब विलुप्त होय के कगार पर छै। कतौ आब सामा चकेबा नहीं खेलै छै, सब आब पढ़ लिखा लागलखिन लड़की सब, कहे सामा चकेबा खेलबै हमरा गंवार कहते लोग, क्यों नहीं खेले छथिन। तऽ ई सब चीज जे छै अपना सबके कल्चर के चीज खेलू। सामा चकेबा में अहाँ सामा चकेबा पर रील बनाऊ, तब अहाँ के दुनिया बुझते जे सामा चकेबा की छै, तो ओकरा सर्च करते। तऽ मिथिला के एकटा फोक चीज छै, मिथिला के फोकी सॉन्ग छै। तऽ एहि सब चीज जेना पर अहाँ के लिखल एकटा कोनो गीत मैडम छोट सन गीत सुनाओ। हम तो खास कर बेसी कविता सब लिखे छी जी। महिला पर, और एकटा बहुत पहले 5-7 साल पहले एकटा दहेज पर एकटा गीत लिखने रही। जी। ओ गीत के पूरा तखन याद नहीं है, जी, दू लाइन हम छोट सुना दुई दै छी। लाइन, बस 2-3 लाइन। बहिना गे कोना कटतै निर्धन बेटी के दीन माँ, बोझ बनल जीवन माना। बहिना गे कोना कटतै निर्धन बेटी के दीन माँ, बोझ बनल जीवन माना। एक त बेटी कुमार ऊपर से गरीबी के मार, एक त बेटी कुमार ऊपर से दहेजक मार। बहिना गे कोना तकबै धिया लेल सजन माँ, बोझ बनल जीवन माना। बेटी के दियौ शिक्षा दान, तखने करियौ कन्यादान। बेटी के दियौ शिक्षा के दान, तखने करियौ कन्यादान। अब तब बेटियो बढ़ेतै गाम समाजक मान माँ, बोझ बनल जीवन माना। वाह, क्या गजब गजब गजब। और जे छै जेना मैडम, जेना एकटा अहाँ सफल व्यवसायी सेहो छियै, तऽ ओ विषयमा आइ चर्चा हम सब नहीं करब, दोसर दिन चर्चा करब। बस ई मिथिला मैथिली के और बढ़िया बनाबे के लेल, उच्च स्तर पर ले जाए के लेल की सब करबा के चाहिए?
एहि के लेल तऽ सबसे पहिने अखन तऽ सोशल मीडिया के सबसे बेसी प्लेटफॉर्म तेकर सोशल मीडिया छै। जी कियाकि आब केओ ओते किताब नहि पढ़ऽ चाहै छथिन, अहाँके नहि केओ टीवी देखऽ चाहै छथिन, और जतेक भी माध्यम छै सबसे अखन तगड़ा माध्यम छै सोशल मीडिया के। तऽ हम ई कहब जे केओ भी गीत गाबै छथिन जी आ जे गीत लिखै छथिन हुनकर कंटेंट बढ़िया हेबाक चाही, अपन मिथिला के ओहिमे माटि पानि के खुशबू आबै। कोनो भी गीत लिखी तऽ लागे कि जे नहीं एहिमे विद्यापति के भनक आबै छै, विद्यापति के गीत के एहिमे सुगंध आबै छै। अपन सबके जे छै लोरिक, अपन सबके जे छै दीना भद्री, अपन सबके जे छै सलहेश, एहि सबके बारे में जे छै से ओकर गीत लिखल जाए, ओहि पर अहाँ गीत बनाबू, ओहि पर अहाँ गीत गाबू, तब न दुनिया बुझते जे हाँ सलहेश फुलबारी में एना एना होइ छै, विद्यापति की रहथिन, लोरी के रहे, बंठा चमार के कहानी नहीं क्यों बुझे छथिन, तहिना अहाँ के एकटा फेकन राम रहथिन, हुनकर सबके जे छै बारे में अहाँ गीत लिखियो, अपन सबके झिझिया लिखियो, अपन सबके जट जटिन लिखियो, अपन सबके समदाउन कोबर, एहन कोनो संस्कार नहीं छै जाहिमे मिथिला में गीत नहीं छै। अपना सबके तो बच्चा जन्म लै छै तखन से आ जब बुढ़वा भऽ कऽ मरै छै तखन तक कि हरेक गीत छै, हरेक मास के गीत छै, 12 मासा छै, चौमासा छै, 6 मासा छै। तो एतेक समृद्ध हमर सबके संस्कृति छै, हमर सबके अपन भाषा छै, हमर सबके अपन लिपि सहित छै, जे अखन तक कोनो भी भाषा में लिपि नहीं छै। देवनागरी के बाद एकटा लिपि अपन सबके तिरहुता लिपि छै, जे तिरहुता लिपि लऽ कऽ दोसर भाषा सब समृद्ध भऽ गेलै, लेकिन मैथिली अखन कमजोर रहि गेलै। वएह तिरहुता लिपि लऽ कऽ बांग्ला एते समृद्ध भऽ गेलै, वएह हमर सबके लिपि छै, लेकिन बंगाली सब कहै छथिन नहीं ओ लिपि हमर छै बांग्ला लिपि। तो हम सब जे छै से कहियो एहि चीज के नहीं सोचलिए जे हमर सबके इतिहास एते गौरवपूर्ण छलै। हमर सबके अपन सबके इतिहास उठा कर देखियो तो अपन सबके मिथिला में भारती सन के, गार्गी सन के, मैत्रेयी सन के महिला भेल छथिन, मंडन मिश्र सन के जे कि शंकराचार्य के भी परास्त कर देलखिन, एहन एहन विद्वान सब भेल छथिन। कुमारिल भट्ट के इतिहास अहाँ पढ़ियो, जे कि बुद्ध भी हुनका से जे छै से प्रभावित भेल रहथिन। एहन एहन अपना सबके हुनका सबके बारे में हम किया नहीं लिखबै, हुनका सब पर गीत किया नहीं बनेबै, हम अपन संस्कृति के उजागर किया नहीं करबै। अखन अहाँ चल जाओ पश्चिम दिस, उमर गढ़वाल दिस चल जाओ तो ओहिठाम के गढ़वाली भाषा के गीत होइ छै, ओकर सबके अपन कल्चर के ड्रेस रहै छै, आ केओ भी जाइ छै, केओ भी पर्यटक जाइ छै तो ओकरा सबको सब चीज दिखायल जाइ छै। लेकिन अपना सबके मिथिला में कोनो भी पर्यटक आबै छै ओकरा की बुझाइ छै, कोनो सुगंध नहीं मिथिला के, कोनो ओकरा फ्लेवर नहीं आबै छै, कोनो ओकरा ओहिठाम ड्रेस नहीं भेटै छै। तो एहि सब चीज पर जे छै गायक सबके भी हम अनुरोध करबनि, आग्रह करबनि, जे साहित्य लिखै छथिन हुनको आग्रह करबनि, जे अहाँ सब सन युवा पत्रकार सब छियै अहूँ सबके आग्रह करब जे ओहि सब चीज के अहाँ सब बेसी फोकस करियो अपना मीडिया में, और तखने जे छै से लोगों पर जागरूक हेतै और ई मैथिली मिथिला जे छै आगू बढ़तै। ओना तो हुनका से बात करे के लेल हम सब जते बात करिए तो ई बात कहियो अंत नहीं हेतै, और आइ के जे एपिसोड छै हम सब अते अंत करब। और मैडम अहाँ से जे बात करै छियै तब नहीं बुझाइ छै टाइम कखन बीत रहल छै, और बहुत अहाँ के योगदान छै मिथिला मैथिली क्षेत्र में, चाहे वो साहित्य क्षेत्र है, चाहे वो गीत संगीत के क्षेत्र है, बहुत रास योगदान अहाँ देने छियै, और बहुत देश से विश्व भ्रमण केने छियै, बहुत पुरस्कार सब सेहो मिलल छै अहाँ के, और बहुत बातचीत आइ चलि एलै। और खास कऽ कऽ एहिनाते अहाँ समय दैत रहब जे मिथिला मैथिली के लेल हम सब केओ मिलके, जते मैथिली के दर्शक छै, जते मैथिली बाजे वाला दाजू भाई बहिन सब छै, सब केओ मिलके ई मैथिली के समृद्ध बनाबै के छै, ई मिथिला के समृद्ध बनाबै के छै। एकटा महिला नेत्री कह पड़लै जे बहुत संघर्ष केने छै अपन जीवन में, चाहे वो सफल व्यवसाय बने के लेल है, चाहे मैथिली साहित्य के यात्रा में है। तो बस मैडम से दोसर एपिसोड में हम सब चर्चा करब, ओकर जे जीवन छै सफल व्यवसाय केना बनलै ओ विषय वस्तु पर बात करब। आइ के लेल मैडम धन्यवाद, अहाँ समय देलिए, अहाँ के बहुत रास आभारी छी हम सब। जी धन्यवाद अहूँ के और अहाँ के संपूर्ण टीम के, और अहाँ हम समय देलिए हमरा, एहि के लेल हम आभारी छी। एकदम धन्यवाद। धन्यवाद।